प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं अंजुम रिजवी ख़वातीन हज़रात ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आज की दिन की सबसे बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को बहैसियत वज़ीर आज़म नाअहल करार दे दिया, बल्कि ये नाअहली जो है 26 अप्रैल से इफेक्टिव है। अब 26 अप्रैल के बाद से लेकर 19 जून तक जितने फ़ैसले बहैसियत प्राइम मिनिस्टर किए हैं, डिसीजंस लिए हैं, ऑर्डर्स दिए हैं, उनकी क्या कानूनी हैसियत होगी, क्या कैबिनेट बरकरार है या कैबिनेट चली जाएगी, दूसरी कैबिनेट आएगी, दूसरा वज़ीर आज़म कब आएगा, या फिर रिव्यू के लिए भी कोई सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की जाएगी। ये तमाम सवालात हैं जो दिन भर ज़ाहिर है लोगों के जहन में आज दोपहर के बाद से जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मेरे पास भी स्टूडियो में मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, लॉ से ताल्लुक़ है, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, लॉ मैगज़ीन एक रिसाला है उसके चीफ एडिटर भी हैं, माहिर कानून माहिर आइनी भी हैं, जनाब जावेद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद सिद्दीकी साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। पहले तो ज़रा ये इब्हाम आप दूर कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आप ज़ाहिर है आपकी बहुत गहरी नज़र है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि 26 अप्रैल से इफेक्टिव है कि गिलानी साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे। तो अब आज 19 जून को फैसला आया। अब 26 अप्रैल से 19 जून तक तो बहुत सारे दिन थे, इसके बीच में वो यूके भी गए हैं अपना एक इतना बड़ा काफिला लेके, उसके बाद बहुत सारे कवानीन भी पास हुए हैं, मीटिंग्स भी हुई हैं। क्या पोजीशन होगी उनकी? और साथ में शायद जजमेंट में ये भी है कि सदर जरदारी इसको देखें कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहे। तो जी हाँ, ये तो एडवाइस किया है प्रेसिडेंट को एज ए ऑर्डर है। अभी ऑर्डर मेरी नज़र से और गुजरा नहीं, और 184 में ये ऑर्डर है। तो इसका क्या असरात होंगे ये तो अनफोल्ड होगा ड्रामा कल से कल के, क्योंकि अभी तो पीपल्स पार्टी की सीईसी की मीटिंग भी साथ साथ चल रही थी सुबह से। फिर सदर जरदारी का ये स्टेटमेंट आया शाम में कि उन्होंने आज रात को, बल्कि इस वक्त हो रहा होगा इजलास, सारे इत्तेहादियों का इजलास वो सब कर लिया, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हाउ टू रिएक्ट टू इट, कन्फ्रंटेशन हो ना हो, होना भी नहीं चाहिए किस तरह से, ताकि जुडिशरी की बहरहाल ऑर्डर इज अ ऑर्डर। अब उसको आप थॉट तो नहीं कर सकते, मगर डेफिनेटली यू कैन ब्रिंग सम वे आउट डेमोक्रेटिकली एंड पॉलिटिकली जिसमें हार्म ना हो। मगर इतना क्विक और इतने अहम मौजू पे इस तरह का फैसला एकदम से आ जाना, एक तो हम लोग तारीख साज लोग हैं, चाहे वो हमारी जुडिशरी हो चाहे हमारे पॉलिटिक्स हो। इस तारीख साजी में हमें मौलवी तमीजुद्दीन खां के केस से लेके आज के केस तक तारीख साजी मिलती है, जहाँ पे जुडिशरी अपना रोल अदा करती है। किस तरह से करती है, दिस इज ओपन टू द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल कि इज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। अगर मुल्क के इंटरेस्ट में कोई चीज होती है, और देखिए कानून कोई रिटन ऑन दी स्टोन नहीं होता, यानी ये मोजेस के 10 कमांडमेंट्स नहीं है, ये कानून इवॉल्व होता रहता है। और हम वक्त के लिहाज से फिर उसे, इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट भी फेल हुई है। अच्छा, पार्लियामेंट नेसेंट है, पार्लियामेंट ने अभी जन्म लिया है। इस मुल्क में पार्लियामेंट नाम की चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद से कोई चीज कभी कायदे की थी ही नहीं। एक दफा 73 में आई जिसका हशर नशर हो गया, वो भी अपना काम शायद पूरा ना कर पाई उन बहुत सारी। फिर ये पार्लियामेंट थी जिसे 4 साल हुए, मगर ये भी जिस तरह से वजूद में आई, और फिर पार्लियामेंटेरियन के जो सही रोल अदा करने का था उसके बहुत से वो जवाब दे सकते हैं, मगर मैं सिर्फ यही समझता हूं कि ये टीदिंग स्टेज है पार्लियामेंट की एक्टिविज्म की या काम करने की। क्योंकि जब मैं ये देखता हूं कि ये 300 साल पहले, और आप बेहतर जानते होंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की तारीख कोई ताबनाक नहीं है इस तरह से, खुसूसियत से जुडिशरी उनकी शुरू से है, यानी किंग विलियम के जमाने नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से। मगर 1225 मैग्ना कार्टा से लेके कोर्ट्स बने हैं, जुडिशरी चल रही है, चलते। आज भी मैं अगर आपसे पूछूं कि इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है तो आप नहीं बता पाएंगे। इंग्लैंड में, लंदन में इतना बड़ा 3 दिन का सड़कों पे मुजाहरा हुआ, 3 बंदे मारे गए, मुझे उसमें जुडिशरी नजर नहीं आई, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी वेकेशनिंग को खत्म करके इमरजेंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, और उन्होंने वो कानून पास कर दिया जिसने पुलिस को पावर दी, और पुलिस ने फिर
24 घंटे के अंदर 400 बंदों को विद प्रूफ पकड़ के और दूसरे दिन पेश कर दिया अदालत। So this is what the parliament should do, or this is how judiciary works। मगर हम शायद अफसानवी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जहनी तौर से एज ए माशरा, एज ए सोसाइटी शायद अभी भी 14वीं सदी में रह रहे हैं, और हम बातें कर रहे हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटिश साहब हमें 1935 के एक्ट के तहत में दे गए, उसी का चरबा है सब। उसको तो हमने, मेरा ख्याल है, पूरी तरह से बाशऊर आदमी ने भी आज तक पूरा पढ़ा भी नहीं होगा। और जहां तक हमारे जस्टिस सिस्टम का ताल्लुक है, उसमें तो पहली वो मैग्रॉ की जो किताब है ना कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इन 1954, जी तो द फंक्शनल, हाउएवर इट वाज नॉट अप टू द मार्क, बट द फंक्शनल डेमोक्रेसी वाज बरीड बाय द कोर्ट, बाय गुलाम मोहम्मद, बाय तमीजुद्दीन खान केस डिसीजन। हालांकि सिंध हाई कोर्ट ने फैसला बिल्कुल तारीख साज दिया था, जिसका कोई जिक्र भी नहीं करता, कि असेंबली के दरवाजे बंद करना बिल्कुल इल्लीगल था। गवर्नर जनरल का जो डिसीजन है बिल्कुल इल्लीगल है। सुप्रीम कोर्ट में फेडरल कोर्ट होता था, गवर्नमेंट जाती है, और मुनीर साहब ने, जो कि सीनियर भी नहीं थे, उन्हें बना के उन्होंने जो फैसला जिस तरह से दिया, जिसका भुगतान आज तक भुगत रहे हैं। और उसके बाद भी फिर जुडिशरी के भी अपने एक्सक्यूजेज हैं कि उसको भी पनपने ही नहीं दिया गया, क्योंकि 58 में मार्शल लॉ आ गए। मार्शल लॉ के तहत जो जुडिशरी का काम है, मगर आज की आज़ाद जमहूरियत के साथ और पार्लियामेंट की एक तरह से डेमोक्रेटिक उसके साथ, ये न्यू इन्वेंटेड जुडिशियल एक्टिविज्म ये भी नेसेंट है। अच्छा, यू टर्म इट एज जुडिशियल एक्टिविज्म। लेकिन इदारा तो कोई काम नहीं कर रहा, रह दे के एक जुडिशरी है जिसकी तरफ आवाम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, हाँ। कि कम से कम कुछ तो दर्द का मदावा वहां से आए। देखिए, दर्द का मदावा अगर जुडिशरी से आना होता तो दुनिया के हर कोने में वो प्रोसेस ना होता, जिसमें कितने प्रोसेस से गुजर के वो सोसाइटीज वेलफेयर स्टेट या इस तरह पहुंचे। हमारे यहाँ तो मगर हमारे यहाँ यानी देखिए, आप किसी टीचर से ये एक्सपेक्ट करें कि वो बहादुर सिपाही की तरह हमारे तरफ से लड़े, तो ये अबस है। अगर हम लोग भी ये पिन होप करते हैं कि हम जुडिशरी से वो काम ले लें जो कि दूसरे अदारों का है, तो ये हमारी भी गलती है। मगर जुडिशरी ऑल्सो हैज टू ट्रेड अ वेरी थिन लाइन ऑन द रेजर्स एज, क्योंकि इनके जरा से कहे से मामला इधर से उधर हो जाता है। मगर 4 साल में अगर हम पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस को, पॉलिटिकल पार्टीज के एक्शंस को, पार्लियामेंट की नाकर्दगी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो विद ऑल अपॉलॉजीज के जुडिशरी का भी कोई आउटपुट उन लोगों के लिए जो, जैसा आप कह रहे हैं कि सब जुडिशरी की तरफ देखते थे, वो भी आउटपुट मिला नहीं। इसलिए कि 90% का काम उसे नहीं पता, उस गरीब को, कि पार्लियामेंट क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, चीफ जस्टिस क्या है। उसे ये पता है कि हमारे गांव का थानेदार और लोकल लोअर जुडिशरी। समझ रहा हूँ, मगर वहां पे इंटरेस्ट में तो कंट्री का भी देखिए ना कि एनआरओ ज्यादा, मतलब 8000 लोग जो है दौलत लूटी हुई, फिर वापस आ गए, उन्हें एक लाइसेंस क्लीन सेट फिर से मिल गई है, फिर हुकूमत में फिर करप्शन का बाजार गर्म, कोई इदारा नहीं देख रहा है, कोई आवाम को उलझा दिया है। बिजली में आप देख रहे हैं पूरा मुल्क जल रहा है इस वक्त, लोगों ने ट्रेन तक जला दी है। तो मेरा मतलब है कि कोई तो इन जराइम की तरफ देखेगा। मिसिंग पर्सन्स हुए चले जा रहे हैं, लाशें मिल रही हैं लड़कों की, तो कोई ना कोई तो देखे इस तरफ। अगर कोई और नहीं देख रहा तो सुप्रीम कोर्ट तो देखेगी ना, या तवक्को की जाएगी कि कोई तो दादरसी करे। जरूर देखे, मगर जहां तक जो आपने जिन वाकयात का जिक्र किया, तो अब हम लोग भी जिस उम्रों में हैं, मेरा ख्याल है कम या ज्यादा शुरू दिन से ये देख रहे हैं। हमारी मैच्योरिटी आई नहीं है, और ये जलना 35% टेप वाटर नसीब है। आज 4 साल में नहीं, आज में मैं किसी का ब्रीफ होल्ड नहीं कर रहा, जी। मगर इन चीजों की आड़ में अगर कोई अदारा, उसको ये गलत फहमी है कि वो कुछ डिलीवर कर सकता है जो उसका काम नहीं है, तो आपने 4 साल या 4.5 साल में देख लिया कि कुछ ना हुआ। फंडामेंटल राइट्स की मेन गारंटी है ना, 184 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट जो पिटीशन
ये जो नवाज शरीफ और इमरान खान की पिटीशन ये फंडामेंटल स्पीकर रूलिंग के खिलाफ उसके खिलाफ जो है ये 184 फंडामेंटल के पर सब क्लॉज जो है जिसमें जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की बनती है वो फंडामेंटल राइट्स की है। जी जी। अच्छा, उधर से वो पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कंटेम्प्ट में हुए जिसमें कोई उनके ऊपर ऐसी एलिगेशन नहीं है कि वो खत्म हो। ये मैं उनके फेवर नहीं कर रहा, मैं तो एक टेक्निकल बात कर रहा हूं कि लोगों का परसेप्शन ये आ रहा है कि कहीं ये जजमेंट भी, ये जुडिशरी भी किसी भी एक लम्हे के लिए कोई बायस तो नहीं है। अब हम ये बात यूं कर सकते हैं कि जब जजमेंट आउट हो जाता है तो हम जजमेंट पे डिस्कशन, क्रिटिसिज्म या उस पे एक पॉजिटिव विदाउट बीइंग इररिस्पेक्टिव टू दैट हम कर सकते हैं। तो इस जजमेंट से अभी पूरा जजमेंट आया नहीं है जी। इस वजह से हम ये कहने पे मजबूर होंगे कि इस जजमेंट ने अगर तो फायदा दिया, अगर तो जमहूरियत की रेल प्रेसिडेंट के जैसा कि डायरेक्टिव है उन्होंने उससे कू लेके और इस किस्म के इक़दामात किए कि मेरी भी इज्जत रही, तुम्हारी भी इज्जत रही, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। सियासी तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, क्या कहा यह जाता है कि वो बड़े अरसे से सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे थे। जब भी वो लेफ्ट राइट सेंटर जाके जो जुडिशरी के लिए, इसके लिए कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि उन्होंने रिडिक्यूल भी करने की कोशिश की, बहुत सारे वो हैं रिकॉर्ड पे हैं। ये इस फैसले के आने के बाद सियासी शहीद से वो सियासी लाश नहीं बन गए? देखिए, ना इस मुल्क में कोई सियासी शहीद बनता है, ना किसी को शौक होना चाहिए और ना लाश बनता है। लाशों को दोबारा पांव पे खड़े चलते फिरते हमने देखा है, पॉलिटिकल लाशों को, क्योंकि उनमें रूहें कोई और फूंकता है। हमारे यहाँ की पॉलिटिकल सिनेरियो में हमारा पॉलिटिकल पैराडाइम जो है ये अपने तौर से पैदाइश के वक्त से अब सांस लेने से कासिर था। ये हमेशा किसी के वेंटिलेटर से बना है। बीच में एक दो दफ़ा ज़रूर ऐसी इंस्टांसेस आई हैं जहां इसे मौका मिला, मगर उसको पहले ही गला घोंट दिया गया, क्योंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के अदारे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल के एक ऐसी सोसाइटी पिछले 60 साल से चर्न आउट हुई है कि अब ये 4.5 साल में हर वो चीज़ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आग लग रही है, बोगी में आग लग रही है, ये हो रहा है कि ये सब ठीक हो जाता। क्योंकि आग भी लग रही है, वो आपने अगर क्लिप्स चलाते हैं तो मैं बड़े गौर से उन आग लगाने वाले या डेमोन्स्ट्रेट करने वाले बंदों और मजमे को देखता हूँ। अजीब अफसोस होता है कि हंसते हुए बच्चे डंडा लिए हुए और लैम्प पोस्ट और वो तोड़ते फिर रहे हैं। मतलब उनका तासुर ये मुझे नहीं मिलता कि ये वाकई परेशान है, गुस्से में। देयर इज समथिंग हैपनिंग विच इज नॉट बैड एट ऑल। अगर कोई इसे रोक नहीं सकता, अगर हुकूमत उसे रोकने में कासिर है तो उसकी भी गलती है, मगर हम इस पे बेस करके एक पूरे पॉलिटिकल पैराडाइम को चेंज करने की कोशिश करें और ये हम खुशफहमी में हो कि हम इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट डेमोक्रेसी बना देंगे, तो वो उसकी भी खामख्याली नहीं। सही पॉलिटिकल पैराडाइम बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एहतसाब कहीं ना कहीं कुछ तो एहतसाब का भी एक हमारे माशरे में ये मेरा ख्याल है ये एक ऐसा लफ्ज बन गया है जो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज या अपनी हैसियत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी जर्नल आया उसने एहतसाब से शुरू किया, अय्यूब खान से लेके और मिस्टर मुशर्रफ खान तक जो आया एहतसाब, और एनआरओ भी शाखसाना उसी एहतसाब का है। और एहतसाब तो क्या होता, उस एहतसाब की आड़ में उनका उससे बड़ा एहतसाब की जरूरत पड़ गई। एनआरओ एनआरओ एनआरओ, देखिए ये बिल्कुल होना। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि करप्शन शुड बी रैम्पेंट या करप्शन शुड बी बाय एनी चांस इग्नोर्ड, मगर करप्शन इज द लीस्ट करप्शन। आप इंटेलेक्चुअल करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन, इससे जब ऊपर उठेंगे तो ऑटोमेटिक वो करप्शन दायरे चेक एंड बैलेंस के अपनी जगह प्लेस होते जाएंगे। आपने चेक एंड बैलेंस का, मेरे लिए चेक एंड बैलेंस है, आपके लिए चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप पार्लियामेंट भी यहाँ फेल होती है कि आप क्यों वो कानून साजी नहीं करते जहां सारे, अब इसके बहुत सारे रीजन। जुडिशरी ने तो चेक एंड बैलेंस नहीं किया, मिसिंग पर्संस पे जिम्मेदार क्या हुआ, ऑफिसर्स को, सीनियर ऑफिसर्स जिन्होंने कभी कोर्ट में जाना अपनी हद तक समझा था वो भी सामने आ गए। देखिए ना, पॉइंट ये कि बड़ा अच्छा काम किया, मगर ये भी एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म है। क्योंकि एक